तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, वो रोक क्यों लगाई है, सारी बातें आपको बताई जाएंगी और ये कानून क्यों जरूरी है ये भी बताया जाएगा। और उसके बाद जो भी हमारे साथी हैं उनको बराबर सबको मौका दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपको समझाया जाएगा, इसके बाद ज्ञापन सौंपा जाएगा। आंकड़े बताते हैं कि साल 2014 जब से वर्तमान मोदी सरकार आई तब से साल 2014 से साल 2021 के आंकड़े बताते हैं कि जातीय भेदभाव के चलते हमारे समाज के करीब 80 बच्चों ने आत्महत्या की। हमारे समाज के दो होनहार विद्यार्थी रोहित गमला, पायल तन्वी, रोहित गमला लौकिक छात्र थे, पायल तन्वी मेडिकल छात्र थी, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। इनके साथ इस तरह का जातीय भेदभाव होता है कि वो आत्महत्या कर लेते हैं, जिसके बाद इन छात्रों के बच्चे जो 80 बच्चों ने आत्महत्या की और इनके माता पिता सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि कानून भले बना हो लेकिन वो कानून इतना कमजोर है कि आज भी हमारे बच्चों के साथ भेदभाव होता है, हमारे बच्चे आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। इसके बाद साल 2015 में भी यही पिटीशन पड़ती है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट यूजीसी जो कि संस्था है उसको आदेश देती है कि आप जातीय भेदभाव को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाएं। हमारा एक नारा है, यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, नहीं तो मोदी जी कुर्सी, नहीं तो कुर्सी। जय 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 भारत, जय 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 भारत, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, मनुवाद की छाती पर, मनुवाद की छाती पर और जीतेंगे भी। जब 15% के आंदोलन से विरोध से अगर यूजीसी पर रोक लग सकती है, सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है, तो इस 85% के समर्थन से भी उसे लागू करना होगा, बहाल करना होगा। याचना नहीं अमल होगा। क्या होगा? याचना नहीं अमल होगा। हम लोग अभी तक याचना किए, निवेदन किए, लेकिन अगर 19 मार्च के बाद में अगर शायद इस पर रोक लग गया तब हम लोग दिखाएंगे कैसे रण होता है, तब दिखाएंगे कैसे रण होता है। अगर नहीं भरोसा तुम्हें मनुवाद के सामंतवादियों, मनुस्मृति के समर्थकों, तब एक लाइन खींच लो और राजा कानून हम लोग भी लाइन खींच करो और बताते कि है। और हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी सब समर्थन कर दिया है। यूजीसी तुम लागू करो, यूजीसी खाली करो, यूजीसी लागू करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो, मनुवाद की छाती पर। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यह ऐसा एक आयोग है जो यूनिवर्सिटी में लागू होता है और सभी यूनिवर्सिटी में लागू होता है, भारत के सभी यूनिवर्सिटी में। जाती नहीं दिल की रुदन इंसान की, व्यर्थ जाती नहीं दिल की रुदन इंसान की, हो दिशाएं शांत तो संभावना तूफान की। जो पानी से नहाएगा, जो पानी से नहाएगा लिबास बदल सकता है, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदल सकता है। साथी यूजीसी क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? क्योंकि आप भारत के मूलवासी हो, ये आपका देश है। इस बात को SC ST OBC को समझ लेना चाहिए, ये उनकी वो सब जानते हैं। साथी इसलिए मैं कहता हूं अपने आखिरी शब्द में साथी कि कौन कहता है कि चलनी में पानी रुक नहीं सकता, केवल बर्फ बनने तक इंतजार कीजिए, सब कुछ हासिल हो जाएगा। हौसला बनाए रखिएगा। इसी पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम। सर आपका परिचय? मैं भीम आर्मी भारत कमीशन अयोध्या मंडल संयोजक सौरभ कुमार शास्त्री। सर ये किस वजह से यहाँ पे इतना जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, किस कारण यहाँ इकट्ठा हुए हैं? कारण यह है कि आपको शायद पता ही होगा
और नहीं पता तो शायद मैं बता दूं आपके आईडी और मीडिया के माध्यम से कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उच्च शिक्षण आयोग की सिफारिशों को लागू कराने के संदर्भ में हम सभी इकट्ठा हुए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से अवहेलना करते हुए संवैधानिक दायरों की कि महज 2 दिन में स्टे पारित कर दिया, उसके अगेंस्ट में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 15% के जो है धरना प्रदर्शन से जो है सरकार जो है इस नियम पे स्टे लगा देती है और 85% जहाँ पे धरना कर रहा है, आपको क्या लगता है ये नियम लागू होगा कि नहीं? मैं स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये संवैधानिक मूल्य हैं। संविधान से मिले तो अधिकार हमें मिलेंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से वर्तमान हालात देखते हुए स्टे पारित किया था, महज कुछ चंद जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, जिन्हें जातिवाद की आदत पड़ गई है, उन्हीं लोगों को विरोध है। माननीय उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ बिष्ट की सरकार में या संपूर्ण भारत नरेंद्र दास दामोदर की सरकार में जिस प्रकार चंद जाति वर्ग के लोगों ने विरोध जताते हुए सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय में ये याचिका दायर की, उस याचिका में हमारे पक्ष की जो वकालत कर रहे वकीलों ने अपनी स्पष्ट रूप से दलीलें ना पेश की। सरकारी वकील जो भी हमें इस यूजीसी एक्ट के लिए प्रावधान में लागू थे, ये बहस करेंगे। उन्होंने भी पार्टी को उनको लगता है कि उनको हर एक व्यक्ति का वोट चाहिए, इस वो चुप है। लेकिन एक नेता जो हम सब की आवाज, बहुजनों की आवाज इसे कहा जाता है, जरूरत पड़ती है तो सवर्णों की भी आवाज उठाते हैं। भीम आर्मी प्रमुख नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने लगातार आह्वान किया है। पहले दिल्ली, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, तमाम राज्यों में ये प्रोटेस्ट जारी है और ये हक अधिकार की लड़ाई है। यहाँ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि किसी को निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है, कि किसी को निमंत्रण दो वो आए। आप अपने हक अधिकार की आवाज अपने क्षेत्रों से बुलंद करें और ताकि दिल्ली के तख्तों पर बैठे हुए सामंतवादी सोच के रखने वाले जो यूजीसी एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे रहे थे, उनकी औकातों को पता चले। जी सर, देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, ये यूजीसी की आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं? भाई सारी पार्टी हमने देख ली है, अब की बार एक ही पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह केतली है। भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी, जिसका मात्र पूरे भारत में एक ही सांसद है, नगीना लोकसभा जो बिजनौर जिले की है, वहां से पहली बार भाई चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ा और हम लोगों की आवाज लोकसभा में बेबाकी से रखते हैं। सभी जो 543 सांसद हैं, उन सब पर भारी एक ही आवाज है हमारी, भाई चंद्रशेखर आजाद। उन्हीं के हौसलों को हम सलाम करते हैं। उनके कंधे को मजबूत करने के लिए हम प्रत्येक क्षेत्रों में आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं। जय भीम। यूजीसी लागू करो, कुर्सी खाली करो, हमारा यूजीसी।